अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने सुन रखे होंगे। तो हमारा जो इमीडिएट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और इन दोनों में आपस में क्या चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो क्या हैं। आज इंशाल्लाह हम बिजनेस की तीसरी टाइप जो कि बावजूद ऑफ ओनरशिप स्टेटस या लीगल रिकग्निशन के अतबार से होती है उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपनी क्या चीज़ होती है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को फिर अपने कल वाले लेक्चर की एक बात जो है वो दोहरानी पड़ेगी। वो ये था कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी इसकी ओनरशिप होती है एक बंदे के पास, एक बंदा इसका ओनर होता है। और जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के अंदर ओनरशिप के लिए जो है दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी होता क्या है ये आज के इस पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे आप हजरात को समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर से मैं बात शुरू करने लगा हूँ, बात मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ कि द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी is spread in the form of shares। आप लोगों ने अक्सर टीवी के ऊपर, न्यूज़ में या वैसे कई मरतबा आपने ये लफ्ज़ शेयर्स का नाम भी सुना होगा और इसी तरीके से आपने शेयर होल्डर का लफ्ज़ भी जो है वो सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना तो इंशाल्लाह ताला आप चूंकि आप लोग सीए में आ गए हैं, अब आप लोग ये लफ्ज़ इतना सुनेंगे, इतना सुनेंगे कि आप लोगों को हसरत बाकी नहीं रहेगी कि हमने पहले लफ्ज़ नहीं सुना। तो यहाँ तक एक बात आप लोगों ने समझ ली कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा जो है वो बिजनेस का मालिक है। पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा अशखास जो हैं वो बिजनेस के मालिकान होते हैं। जबकि कंपनी के बारे में मैंने ये बात लिखी है कि ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यहाँ पर हम एक पॉज ले लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेसिकली कंपनी बनती किस तरह से। तो जनाबे वाला कुछ लोग होते हैं जो कि एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे होते हैं। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, वो एक ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है और वो अपने आप को एज अ सर्विस इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, किसी किस्म का बिजनेस भी एज अ सोल प्रोप्राइटर भी रन किया जा सकता है, एज अ पार्टनरशिप भी रन किया जा सकता है और एज अ कंपनी भी इस्टेब्लिश या रन किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कंपनी की कि कुछ लोग थे, उन लोगों ने इरादा किया कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक छोटी सी मिसाल को साथ लेकर चलते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है बेसिकली ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, ये एक सर्विस बिजनेस है। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते गुड्स की, ये गुड्स की ट्रेडिंग नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन जो इनका मेन बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का वो ये होता है टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर गुड्स किसी और के होते हैं, इनके अपने भी हो सकते हैं लेकिन दैट इज समथिंग अनदर सिनेरियो, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। हम अपनी सिचुएशन को, अपने सिनेरियो को सिंपल रख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करने जा रहे हैं इनका काम ये होगा कि लोगों को या लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया करेंगे। इन लोगों ने कहा कि यार हम दो से ज़्यादा लोग थे या जितने भी लोग वो थे, उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने का तरीकाकार आप लोग वैसे तो डिटेल में कैफ 3 बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे उसके पहले दो चैप्टर्स के अंदर ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कंपनी की फॉर्मेशन जो है वो किन स्टेप से गुजर कर होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ ताकि जो जहन के अंदर आप लोगों के कुछ शकूक शुबहात हों अगर, तो वो ख़त्म हो जाए। होता इस तरह है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए
ये ज़रूरी है, यानी कि कंपनी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के एक इदारे को, जिसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन कहते हैं, तकरीबन हर मुल्क में इस इदारे का यही नाम होता है, और हमारे पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट बॉडी इस प्रोसेस को डील करती है कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन को और कंपनीज़ की बनने में, तो उसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका एब्रीविएशन हम SECP से करते हैं, वो इन मामलात को देखती है। तो कंपनी को बनाने के लिए या कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये जिन लोगों को इसका ख्याल आया, इन लोगों को प्रोमोटर्स कहा जाता है। ये प्रोमोटर्स जो है क्या करते हैं कि कंपनी के कुछ कागजात तैयार करते हैं, और इन कागजात को वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर एक अफसर के पास, जो एक ख़ास अफसर होता है जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, उसके पास जमा करवा देते हैं। एक बार जब रजिस्ट्रार उन कागजात को जमा कर लेता है तो ये समझा जाता है कि कंपनी ओपन हो गई है, कंपनी रजिस्टर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से कागजात हैं कि जिनको रजिस्टर करवाने से हमारी कंपनी बन जाती है। तो उन कागजात के बारे में, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से हम लोग बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ बातें जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को दो बातें बताऊं। एक बात तो ये है कि ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की कि जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए प्रोमोटर्स ने रजिस्ट्रार को जमा करवाने होते हैं। उनमें एक डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं आपका ऑपरेशन क्लॉज, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका कैपिटल क्लॉज, या इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज। कल हम लोगों ने एक ब्रीफ सी डिस्कशन की थी कैपिटल के ऊपर, और हमने कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसको कुछ सरमाया की ज़रूरत होती है। ये जो सरमाया होता है ये बिजनेस के ओनर्स जो है वो देते हैं, और इस सरमाए को हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्लॉज के अंदर बेसिकली आप SECP को ये बता रहे होते हो कि हमारा क्या इरादा है कि हमने अपने बिजनेस का सरमाया कितना रखना है। अब बिजनेस का सरमाया कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कितना बड़े पैमाने के ऊपर करना चाह रहे हैं। अगर आप बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि उसके लिए जो सरमाया दरकार होगा, जो कैपिटल दरकार होगा, वो भी ज़्यादा होगा। और अगर आप एक छोटे पैमाने पर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो सरमाया रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि एक पेज के ऊपर है। अब कानून ये कहता है कि जो शख्स भी या जो लोग भी मिलकर कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो डिफाइन करें कि उनका कैपिटल कितना होना चाहिए। लेट सपोज हमारे केस के अंदर जो कैपिटल होगा वो होगा ₹100। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया कि हमारा जो कैपिटल है वो ₹100 होगा। ये जस्ट टू मेक द एग्जाम्पल सिंपल, हमने अज्यूम किया कि हमारा जो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा वो ₹100 होगा, यानी कि हम ₹100 के सरमाए से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब कानून एक तो ये कहता है, ये डिटेल में आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, कि आपने एक तो ये चीज़ बतानी है कि आप कितने सरमाए से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आपने इस सरमाए को मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर डिवाइड करना है, और शेयर से मुराद यहाँ पर वही होता है जिस तरह हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं शेयर को, हिस्सा, कि ये ₹100 कितने लोग एक दूसरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि कितने लोग मिलकर ये ₹100 का सरमाया जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसकी भी सवाबदी जो है वो इन प्रोमोटर्स के पास होती है कि वो कितने शेयर्स के अंदर इस ऑथराइज्ड कैपिटल को डिवाइड करें। अपनी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
अभी जो प्रोमोटर्स थे, जिन लोगों ने बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का एस्टेब्लिश करना था, उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह से बिजनेस ऑपरेट करेंगे कि हमारा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 100 रुपये होगा, और इसको हमने 10 शेयर्स के अंदर डिवाइड करना है ऑफ ₹10 ईच। यानी कि ये 100 रुपया ऑब्वियसली मालिकान ने कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि कैपिटल हमेशा कंपनी के जो मालिकान होते हैं या किसी भी बिजनेस के जो मालिकान होते हैं, सरमाया नॉर्मली वही जो है वो बिजनेस को दे रहे होते हैं। सरमायाकारी बिजनेस के अंदर नॉर्मली प्राइमरीली वही कर रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रोमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी को रजिस्टर करवाना था, कि हमारी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 रुपये होगा, सरमाया इसका 100 रुपये होगा, और ये सरमाया 10 शेयर्स के ऊपर डिवाइड है। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, यानी इन अदर वर्ड्स, अगर 10 लोग मिलकर 10 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये 100 रुपये का सरमाया जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। और ये 10 लोग, जिन लोगों ने ये सरमाया जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि अपने अपने 10-10 रुपए दिए हैं, ये सारे 10 लोग जो है कंपनी के मालिकान या शेयर होल्डर कहलाएंगे, वेयर ईच पर्सन इज होल्डिंग 1 शेयर ऑफ दैट कंपनी। उम्मीद है कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं, और शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इस वक्त यहाँ पर एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट मैं यही देने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को पता चल जाए कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कंपनी के लिए, और ये बात आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर वो सारा तरीकाकार आप लोग कंपनी लॉ